हेलो बच्चों, वेटिकन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था और उसके लास्ट पॉइंट जो मैंने छोड़ा था वो पॉइंट आपको बता देता हूं। परफेक्ट नंबर पे हमने छोड़ा था। मैंने आपको परफेक्ट नंबर की जानकारी खुद से सर्च करने के लिए बोला था। मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर को बोलते हैं संपूर्ण संख्या। तो जिस बच्चे ने सर्च नहीं किया है उसको मैं बता देता हूं कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। ये होमवर्क जो कल दिया गया था, परफेक्ट नंबर की अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो परफेक्ट नंबर वह संख्या है जिसके गुणनखंडों का जोड़ उस संख्या से दोगुना है। जिसके गुणनखंडों का जोड़ उस संख्या से दोगुना है तो वो संख्या क्या कहलाती है? वो संख्या कहलाती है परफेक्ट नंबर। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं परफेक्ट नंबर का। सबसे छोटा परफेक्ट नंबर होता है 6 सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है। कैसे है ध्यान से देखिए। 6 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 6 के फैक्टर होते हैं 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3। ये हैं 6 के फैक्टर भाई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, डेफिनेशन क्या कहती है कि सम ऑफ फैक्टर्स इज ट्वाइस ऑफ दैट नंबर। यदि गुणनखंडों का जोड़ संख्या से दोगुना है तो वो संख्या क्या हो जाएगी? परफेक्ट। अब इसके फैक्टर्स को हम ऐड करते हैं। 1 प्लस 2 करेंगे 3, प्लस 3 करेंगे 6 और प्लस 6 कर देंगे तो सभी का एडिशन हमारे पास क्या आ रहा है? 12। ठीक है, यहां से आप देख पा रहे हो फैक्टर्स का सम 12 है और किसके फैक्टर हैं? ये फैक्टर है 6 के। 6 का डबल होता है 12, 6 का दोगुना होता है 12, 6 का दोगुना 12 है। अब ध्यान से देखिए, फैक्टर्स का सम नंबर से डबल आ रहा है। फैक्टर्स का सम नंबर से डबल आ रहा है तो ये नंबर क्या है? ये नंबर है परफेक्ट। जिस किसी भी नंबर के फैक्टर्स का सम उस नंबर से डबल हो, या आप बोल सकते हो कि नंबर उस संख्या को छोड़ के बाकी फैक्टर्स का सम अगर उसके बराबर है तो वो संख्या क्या होती है? परफेक्ट। देखो, 6 को छोड़ के बाकी फैक्टर उठा लेते हैं, 1 2 3 सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 6 बनेगा। तो ये किसके बराबर है? ये उस नंबर के बराबर है। 6 के बराबर आ रहा है इसके फैक्टर्स का सम इस संख्या के बराबर फैक्टर को छोड़ के, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? ये संख्या हो जाएगी परफेक्ट। ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। दूसरा नंबर होता है 28। 1 से लेकर 100 तक दो ही परफेक्ट नंबर हैं। पहला है 6 और दूसरा है 28। 28 के अगर आप फैक्टर करते हैं तो फैक्टर होता है 1 गुना 28 और 2 गुना 14 और भाई 4 गुना 7। अब यहां से आप देख पा रहे हैं ये फैक्टर बने हैं 28 के। इन सब को अगर हम ऐड करते हैं, इन सब को ऐड कर लो या इसको छोड़ के बाकी सब को ऐड कर लो। इन सभी को ऐड करो तो इसका डबल आना चाहिए और इसको छोड़ के इन सब को ऐड करो तो इसके बराबर आना चाहिए। दोनों में से कोई भी कंडीशन आप लगा लो, दोनों में से कोई भी कंडीशन लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि नंबर परफेक्ट है कि नहीं है। अब देखो, ऐड करते हैं। 1 और 2 3 और 4 7 और 7 क्या हो जाएगा? 14 और प्लस में 14 करेंगे तो 28 और इसमें 28 जोड़ देंगे तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी? 56। 28 का डबल है, ये डबल है तो क्या हो गया? 28 परफेक्ट हो गया। फैक्टर्स का सम नंबर से डबल आ रहा है, या इसको छोड़ के बाकी सब को आप ऐड करके देखोगे तो इन सब का जोड़ क्या बनेगा? इन सब का जोड़ बनेगा 28। तो ये भी किसमें आता है? ये भी परफेक्ट में आता है। ठीक है, समझ आया सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा नंबर सिस्टम के नंबर्स का इंट्रोडक्शन। नंबर्स की डेफिनेशन हमने की है, नंबर्स की टाइप हमने की है। ठीक है, अब मैंने आपको प्राइम नंबर जब करवाया तो मैंने बोला था, प्राइम नंबर में बताया था कि ये जब सारे हो जाएंगे तो प्राइम नंबर की एक स्पेशल क्लास रहेगी, उसमें प्राइम नंबर को डीपली पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस को डीपली जानेंगे। तो चलो वापस से चलते हैं प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर, यहां से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभाज्य संख्या इसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या। इसकी डेफिनेशन हमने वहां पे की थी और मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर क्या होता है भाई? प्राइम नंबर होता है जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों, जिसके केवल 2 ही डिवाइजर हों। ओनली 2 फैक्टर्स
हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, हैविंग ओनली टू डिवाइजर्स, या एग्जैक्ट टू फैक्टर और एग्जैक्ट टू डिवाइजर, जिसके दो ही फैक्टर हैं, दो ही भाजक हैं, वो क्या होता है? प्राइम। सबसे पहला प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था क्या होता है भाई? सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, ठीक है। और 2 के बारे में मैंने आपको कई सारी बातें बताई थी, वो दोबारा से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला तो क्या, ये 2 क्या होता है भाई? वेरी फर्स्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर, ठीक है। ये बातें आप याद रखेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है। दूसरा, इसकी जो खासियत है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या बनती है प्राइम नंबर के ब्याप पे? ये द ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, द ओनली इवन प्राइम नंबर, एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है 2, ठीक है। उसके बाद द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी भी होती है। क्वेश्चन आ जाए द फर्स्ट प्राइम नंबर इज, तो आपका आंसर रहेगा 2, द ओनली प्राइम नंबर इज, आंसर रहेगा 2, और द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, तो आपका आंसर रहेगा 2, ठीक है। ये तो रहा 2 के बारे में। और भी मैं आपके सामने लिख रहा हूं, वहां पे भी हमने लिखा था। प्राइम को थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, डीपली समझेंगे, काफी सारे क्वेश्चन आपके माइंड में भी आ रहे होंगे, वो सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। एक बार इसको पूरा समझ लो। 2 के बाद हमने लिखा था 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, उसके बाद था भाई 37, 41, 43 और 47, ये मैंने लिखे थे। और ये क्या होते हैं? ये 50 तक के प्राइम नंबर है। ये क्या है भाई? 50 तक के प्राइम नंबर है, सारे 50 तक के प्राइम नंबर है। अब ध्यान से देखो, मैंने वहां भी लिखवाया था 1 से लेकर 1 से 25 तक, 1 से 25 तक 1 to 25 देयर आर 9 प्राइम्स, 9 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर 25 तक काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान से देखो, 1 से लेकर 25 तक कितने हैं? 9 हैं। 1 से लेकर 50 तक, 1 से 50 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? 1 से 50 तक प्राइम होते हैं कितने भाई? 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15, ठीक है। आगे अगर आप देखोगे 1 से लेकर 50 तक 15 होते हैं, और 1 से लेकर 100 तक की अगर हम बात करें तो 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। 25 प्राइम नंबर होते हैं 1 से 100 तक, ठीक है। उसके बाद 1 से लेकर 200 तक की आप बात करते हैं तो 1 से 200 तक कितने होते हैं भाई? 1 से 200 तक 46 प्राइम होते हैं। कितने होते हैं? 46, ठीक है। 100 से लेकर 200 की आप बात करोगे, 100 से 200 तक कितने होते हैं? 100 से 200 तक 21 प्राइम नंबर होते हैं भाई। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा तो ये डाटा आप याद रखेंगे। 1 से लेकर 1000 तक, 1 से 1000 तक कितने होते हैं? 168 प्राइम होते हैं। 168, 168 प्राइम होते हैं। कहां से कहां तक भाई? 1 से लेकर 1000 तक। ये डाटा आप याद रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे सभी, ठीक है। समझे? समझ आ रहा है सभी को? ध्यान से देखते जाओ। अभाज्य संख्याएं मैंने आपको बताई क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं जो केवल 1 से और अपने आप से भाग हो जाएं, या जिनका HCF 1 हो, जिनको भाग करने वाले केवल 2 ही भाजक हों, जिनके फैक्टर केवल 2 हों, वही क्या होते हैं भाई? वो होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम 1 से 25 तक 9 है, 1 से 50 तक 15 है, 1 से 100 तक 25 है, 1 से 200 तक 46 है, और 100 से 200 तक 21 है, 1 से लेकर 1000 तक कितने हैं भाई? 168। ये प्राइम नंबर की, इस तरीके से आप इनको समझेंगे, इस तरीके से आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। आगे भी और भी मैं आपको काफी सारी बातें प्राइम नंबर के बारे में बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा। एक नंबर याद रखिएगा, 44, 22, 322, 32 और 1, 32 और 1, ठीक है। ये आप नंबर याद रखेंगे तो इसका बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा कि इसका बेनिफिट क्या है। ध्यान से देखो,
4 हमने लिखा है, 2 लिखा है, 3, 2, देन 3, देन 2 और 1। ठीक है, ये नंबर है, ये कोड है, किसका कोड है? ध्यान से देखो, ये होता है 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में प्राइम नंबर 4 होते हैं। 1 से 10 के बीच में प्राइम नंबर 4 होते हैं। 4 हमने लिखा, क्या क्या होते हैं वो भी देख लो, अभी लिखे भी थे और वैसे भी बता देता हूं भाई। सबसे पहला तो क्या होता है? सबसे पहला होता है 2, 3, 5 और 7। ये 1 से 10 के बीच में प्राइम नंबर है। ऐसे ही अगले में आप जाओगे तो अगला 4 है, अगला 4 है 10 से 20 के बीच में, 10 से 20 तक आप लिख सकते हो प्राइम नंबर है। जैसे 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। ये सारे प्राइम नंबर हैं किसके बीच में? 10 से लेकर 20 के बीच में। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये कहां काम आएंगे, तो ध्यान से समझना है इनको। ये अगले नंबर पे अगर आप जाओगे तो अगला है 20 से 30 के बीच में, 20 से 30 तक क्या क्या होते हैं? 20 से 30 तक अगर आप देखते हैं तो 23 और 29 ही प्राइम में काउंट होते हैं। 23 और 29 ही प्राइम में काउंट होते हैं। अगले पे आप जाओगे तो अगला जो नंबर है वो 30 से लेकर 40 के बीच में होता है, 30 से 40 तक होता है। और 30 से 40 के बीच में अगर आप देखोगे तो 30 से 40 के बीच में 31 और 37 ये ऐसे दो नंबर हैं जो प्राइम में काउंट होते हैं। 31 और 37 ही ऐसे दो नंबर हैं जो प्राइम में काउंट होते हैं 30 से 40 के बीच में। अगले की बात करते हैं तो अगला जो नंबर है वो 40 से 50 के बीच में आता है। 40 से 50 के बीच में कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या क्या होते हैं। 41 है, 43 है और 47 है। ये 3 ही ऐसे प्राइम नंबर है जो 40 और 50 के बीच में होते हैं। ऐसे आगे जाओगे तो 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। 90 और 100 के बीच में केवल एक प्राइम होता है और वो प्राइम नंबर होता है 97। ठीक है, समझे? तो ये कोड क्या है? ये कोड आप याद रखेंगे 44 22 3 22 3 2 और 1। ठीक है, पहले 10 नंबर में 4 प्राइम है, अगले 10 में भी 4 है, अगले 10 में 2 है, उससे अगले 10 में 2 है, उससे अगले 10 में 3 है। आगे जाओगे तो 2 2 और ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आ जाता है? क्वेश्चन ये आ जाता है आपका कि भाई जैसे आपको दे दिया जाए 30 से लेकर 70 के बीच में अभाज्य संख्याएं, 30 से 70 तक अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? कितनी होंगी? कितनी है? ये आता है क्वेश्चन। द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 to 70, 30 और 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये हमें ज्ञात करना है। अगर हमें ये कोड याद है तो हम सीधा काउंट कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखो, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से यहां से स्टार्ट हो जाता है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। हमें 30 से 70 के बीच में जाना है तो हम इन सब को जोड़ देंगे। 3 2 और 3 5, 5 और 4 9। तो हमारा सीधा आंसर क्या बनेगा? यहां से सीधा आंसर बनेगा 9 प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 30 to 70। 9 प्राइम नंबर होते हैं 30 और 70 के बीच में। ये बात आप इस तरीके से डायरेक्ट काउंट कर सकते हो। ऐसे ही 50, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 50 और 90 के बीच में, 50 और 90 के बीच में, 50 और 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, ये आ जाता है भाई क्वेश्चन। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे समझेंगे? ध्यान से देखिए, ये कोड अगर आपको याद है तो डायरेक्टली आप सोल्व कर सकते हो। आपको पता है 10 तक यहां ये है, 20 तक ये है, 30 तक, 40 तक, 50 तक। 50 से आगे जाना है तो ये हो जाएंगे 60 70 80 90।
यहां तक आप सभी को ऐड करोगे, 2 4 और 3 7 और 2 9, तो यहां से भी आपका आंसर क्या बनेगा? 9 बनेगा। इस तरीके से आप डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे अगर आपको ये कोड याद रह जाता है तो। ठीक है, समझे? कर लोगे ऐसे? चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर आपको प्राइम नंबर की काउंटिंग करनी है, प्राइम नंबर की काउंटिंग करनी है तो कैसे करेंगे? ध्यान से समझो। आपको बोल दिया जाए 25 से 65 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए 25 से 65 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये हमें ज्ञात करना है। वैसे अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाए तो आप लिखने लग जाओगे कि 25 के बाद ये होता है, उसके बाद ये आता है, उसके बाद ये आता है, फिर उनको काउंट करोगे, उसमें आप काफी टाइम वेस्ट कर दोगे। उस टाइम को अगर आपको बचाना है तो आप कैसे बचाएंगे? ध्यान से समझिएगा। जब भी प्राइम नंबर की आप बात करते हैं तो प्राइम नंबर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जो भी नंबर आपको दिए गए हैं उन दोनों के बीच में 6 के जितने मल्टीपल हैं वो आप लिखेंगे। सबसे पहले देखो 25 से अगला 6 का मल्टीपल आता है 30, उसके बाद क्या होता है भाई? 36, फिर आता है 42, फिर आता है 48, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद 54 आता है, 54 से आगे क्या आता है भाई? 60 आता है। ये सारे क्या हैं? 6 के मल्टीपल। 6 के मल्टीपल लिखने हैं आपने कब? जब आप प्राइम नंबर काउंट कर रहे हैं तो। ठीक है, अब आपने जो जो नंबर लिखे हैं उनसे पहले और अगले नंबर लिख लीजिए। 30 से पहले क्या होता है? 29, 30 के बाद आता है 31, 36 से पहले आता है 35 और 36 के बाद आता है 37, 42 से पहले 41 होता है और 42 के बाद 43 होता है, 48 से पहले 47 आता है और 48 के बाद 49 आ जाता है। ऐसे ही उनके आगे पीछे वाले नंबर लिखेंगे आप। इससे पहले क्या आता है? 53 और इसके बाद क्या आता है? 55, इससे पहले 59 आता है तो इसके बाद आता है 61। ठीक है, आपने क्या करना है? जो नंबर आपको दिया गया है उन दोनों के बीच में जो भी रेंज आपको दी गई है उस रेंज के बीच में जितने 6 के मल्टीपल हैं वो आप लिखेंगे। उसके बाद उस मल्टीपल से पहला और अगला नंबर आप लिखते जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है? अब आपने 6 के मल्टीपल और 5 और 7 के मल्टीपल कैंसिल कर देने हैं। जितने भी 6 और 5 7 के मल्टीपल हैं वो कैंसिल करेंगे। 5 का मल्टीपल 7 का मल्टीपल है, कैंसिल हो गया। यहां से आप देखोगे 7 का मल्टीपल, यहां से देखोगे 5 का मल्टीपल, और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 5 7 या 6 का मल्टीपल हो। तो ध्यान से देखो, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, उसके बाद 8 और 9। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आपका सीधा आंसर क्या आ जाएगा? 9। तो ये आपका आंसर रहेगा 9। ठीक है, जब भी आपको प्राइम नंबर काउंट करने हैं तो आप क्या करेंगे? जो रेंज आपको दी गई है, जैसे 25 से 65 आपको दिया है तो आप 25 और 65 के बीच में 6 के मल्टीपल लिखेंगे जितने भी हैं। ठीक है, उससे अगला और पिछला नंबर लिखते जाएंगे। लिखा आपने, उसके बाद उस जो नंबर आपने लिखे हैं, अगला और पिछला जो भी नंबर आपने लिखा है उसमें से 7 और 5 के जो मल्टीपल हैं उन सभी को आप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 7 और 5 के जितने मल्टीपल थे हमने उनको कैंसिल कर दिया, जो बचे उनको काउंट किया, तो ये हमारा क्या आ गया भाई? ये हमारा आ जाएगा आंसर। और ये आप कितने भी बड़े नंबर्स में कर सकते हो। ठीक है, कर लोगे ऐसे। इस तरीके से प्राइम नंबर की काउंटिंग आप कर पाएंगे, काउंट कर पाएंगे प्राइम नंबर कहां से कहां तक कितने होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर होता है उसकी फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होता है प्राइम नंबर। 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होता है हमेशा प्राइम नंबर। मतलब 6 के मल्टीपल से या तो अगला नंबर होगा या उससे पिछला नंबर होगा। ठीक है, कोई भी नंबर है, जैसे 37 अगर आप देखोगे तो 37 6 इंटू 6 प्लस 1 की फॉर्म है। 37 प्राइम नंबर है। 13 को आप देखते हो तो 13 क्या है? 6 इंटू 2 प्लस 1 है। 11 को आप देखते हो 6 इंटू 2 माइनस 1 की फॉर्म है।
मतलब जो भी प्राइम नंबर होगा, चाहे कोई भी उठा लो, 97 को उठा लेते हैं भाई, 97 प्राइम नंबर है, ये 6 के मल्टीपल में कैसे आएगा? तो ध्यान से देखो, 16 गुना 6 प्लस 1 करोगे तो 97 होता है। मतलब जो भी प्राइम नंबर होगा वो 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर आपको चेक करना है तो वो सबसे पहले चेक करो कि 6 के मल्टीपल से एक कम है या ज्यादा है। अगर 6 के मल्टीपल से एक कम या ज्यादा है तो ही प्राइम हो सकता है। उसके बाद 6 के मल्टीपल से पहला या अगला नंबर मिलने पर आप चेक करेंगे कि वो 5 या 7 से भाग ना हो। 5 और 7 से भाग नहीं हो रहा तो वो क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है, प्राइम नंबर की फॉर्मेशन निम्न में से क्या हो सकती है? तो ऑप्शन आपको इस तरीके के मिलेंगे, उस ऑप्शन पे आप टिक कर देंगे जो 6 के प्लस 1 की प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होगा। ठीक है, समझे? अब बात करते हैं प्राइम नंबर से जुड़े कुछ और क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमने लिखा था, सबसे छोटा प्राइम, सबसे छोटी अभाज्य, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, ये नोट करेंगे आप, क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, उसके बाद आता है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है भाई? ये होती है 11। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 2 अंकों की सबसे बड़ी, अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है भाई? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97। सबसे पहले द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 11, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर इज 97। अब बात करते हैं 3 अंकों की। ये डाटा आप याद रखेंगे भाई, ये बहुत जरूरी है। प्राइम नंबर के बारे में सारी बातें मैं आपको बता दूंगा इस क्लास में, तो ध्यान से देखो, ध्यान से समझ लो इसको। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ऐसे ही 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, बड़ी अभाज्य संख्या, ये आप देखेंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है भाई? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 101। 101 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 101, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 997। 997 इज द स्मॉलेस्ट 3 इज द लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 997, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद 4 अंकों की बात करें तो 4 अंकों का भी नोट कर लेंगे, ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो इन्हीं में से बन जाते हैं। 4 अंकों की 4 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप मुझे बताएंगे क्या होती है? 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, और 4 अंकों की बड़ी भी लिख लेते हैं भाई। 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ये दोनों हम लिखेंगे भाई, दोनों नोट करेंगे। ध्यान से देखो, 2 अंकों के लिख चुके हैं, 3 अंकों की। अब बारी आती है किसकी भाई? बारी आती है 4 अंकों की।
4 अंकों की अगर आप देखोगे तो 4 अंकों की सबसे छोटी होती है 1009। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 1009। और 4 अंकों की सबसे बड़ी अगर आप देखोगे तो 9973। ये आप ध्यान रखेंगे, 9973। 9973 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है। ये डाटा आप याद रखेंगे, यहां से एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, समझे? कर लोगे ऐसे? चलें आगे, समझ आया भाई? चलो आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। प्राइम नंबर के बारे में जानकारी, जो एग्जाम ओरिएंटेड जानकारी है, एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बन सकता है, वो सारी मैं आपको बता रहा हूं प्राइम नंबर के बारे में। ठीक है, अब जैसे कई बार क्या होता है, सम ऑफ प्राइम आ जाता है, अभाज्य संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं ये आ जाता है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए। कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता इसका कि प्राइम नंबर को ऐड करने का ये फार्मूला है, फार्मूला नहीं है। वैसे ही हम इसको ऐड कर सकते हैं, वैसे ही हम कुछ एक डाटा को तो याद रख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, 1 से लेकर 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं हैं, 9 प्राइम है। अभाज्य संख्याओं का याद रखेंगे आप, का जोड़ 100 होता है। कितना होता है? 100। 1 से लेकर 25 तक 9 होती हैं भाई, 1 से लेकर 25 तक कितनी होती हैं? 9। और इन सब का जोड़ क्या होता है? इन सब का जोड़ होता है 100। ठीक है, उसके बाद पहली 10 अगर आप देखोगे, क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाता है। सम का अगर आप देखोगे तो इन्हीं में से मिलेगा। पहली 10 अभाज्य संख्याओं का जोड़, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का जोड़ अगर आप देखोगे तो ध्यान से देखो, 25 तक 9 होती है, 25 के बाद क्या आता है? 25 के बाद 29 आता है, तो इसमें 29 जोड़ दो तो पहली 10 अभाज्य संख्याओं का जोड़ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 129। द सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स इज 129। द सम ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 25, 25 तक सभी अभाज्य संख्याओं का जोड़ कितना होगा? 100। ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनके सम का कोई फार्मूला नहीं होता। अगर हमें ग्रुप को जोड़ना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें सारे नंबर लिखने पड़ेंगे, लिखने के बाद उनको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, समझे भाई? कर लोगे ऐसे? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। प्राइम नंबर के बारे में काफी डीप नॉलेज हमने इसमें ली है, इस क्लास में हमने काफी डीप पढ़ा है। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है तो वो बात आप मुझे अगली क्लास में बताएंगे, अगली क्लास में इसके डाउट लेके आएंगे। ठीक है, कोई नया क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आता है तो वो भी आप अगली क्लास में लेके आएंगे। ये अभी तक जो हमने किया वो नंबर्स के बारे में सीखा है, नंबर्स क्या होते हैं, कैसे इनको कैटेगराइज किया जाता है, वो चीज़ें सीखी हैं। वो सबसे पहली क्लास में अगर आप देखोगे तो हमने लिखा था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन की सारी बातें हम सीख चुके हैं। अब बात आती है सेकंड पॉइंट की, और सेकंड पॉइंट हमारा क्या था भाई? सेकंड पॉइंट था फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमने लिखा था फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू की बात अगर हम करें तो फेस वैल्यू होता है जातीय मान, और ये क्या होता है भाई? ये होता है स्थानीय मान। जातीय मान और स्थानीय मान। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखिए, कैसे समझेंगे इनको, कैसे पढ़ेंगे। कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहां से भी। जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर क्या है? जातीय मान और स्थानीय मान का जोड़ क्या है? एक नंबर आपको देगा, उसमें फेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, वो भी आपसे बोल सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल करते हैं।
ध्यान से देखिए 7938 ये आपको दिया गया है और बोला गया है कि इसमें 3 की फेस वैल्यू क्या है, या 9 की फेस वैल्यू क्या है, 8 की फेस वैल्यू क्या है, या 7 की फेस वैल्यू क्या है। ठीक है, तो कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिए। फेस वैल्यू को डिजिट वैल्यू भी बोला जाता है, फेस वैल्यू को डिजिट वैल्यू, जातीय मान को अंकीय मान भी बोला जाता है। तो ध्यान से समझो क्या होता है, जो फेस वैल्यू होगी वो उस डिजिट के बराबर होती है जिसकी फेस वैल्यू आप निकाल रहे हैं। जैसे 3 की फेस वैल्यू निकाल रहे हैं तो 3 की फेस वैल्यू तो 3 ही रहेगी, 8 की फेस वैल्यू आप निकालोगे तो 8 ही रहेगी, 9 की फेस वैल्यू आप निकालोगे तो 9 ही रहेगी, 7 की फेस वैल्यू आप निकालते हैं तो क्या रहेगी 7। फेस वैल्यू कभी नहीं बदलती, फेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है। तो ये हमारी क्या होगी, ये सारी की सारी हो गई है हमारी फेस वैल्यूज। ठीक है, समझे। अब यहां से फेस वैल्यू हमने सीखा, ऐसे ही प्लेस वैल्यू के बारे में और सीखते हैं, प्लेस वैल्यू के बारे में और सीखेंगे। ध्यान से देखो, जैसे हमें कोई भी नंबर दे रखा है 3, 7, 5, 2 और 6, ये हमें दे रखा है 37,526 आपको दे रखा है। हमें यहां पे क्या निकालना है, हमें यहां पे प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। प्लेस का मतलब होता है स्थान। स्थान अगर आप देखोगे तो कौन सा डिजिट किस स्थान पे लिखा हुआ है, किस स्थान पे है, उसकी वो वैल्यू क्या है, ये हमें पता करना है। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। जब भी कोई नंबर आपको दे रखा हो तो प्लेस वैल्यू हमेशा काउंट होती है राइट साइड से। कहां से काउंट होती है, राइट साइड से। अगर डेसिमल नहीं है तो राइट साइड से काउंट होगी, और सबसे पहला जो डिजिट होगा वो डिजिट कहलाता है, वो प्लेस कहलाता है यूनिट प्लेस। क्या कहलाता है भाई, यूनिट प्लेस। इसको बोलते हैं इकाई का अंक, इकाई का अंक। ठीक है, दूसरा डिजिट अगर आप देखते हैं, दूसरे प्लेस को अगर आप देखते हैं, पहला प्लेस जो राइट साइड से आप देखोगे वो प्लेस क्या होगा, यूनिट प्लेस, इकाई का अंक बोलते हैं। दूसरे को अगर आप देखोगे तो ये होता है टेंस प्लेस। क्या होता है भाई, टेंस प्लेस, मतलब दहाई का अंक। ठीक है, दहाई का अंक। उसके बाद आता है हंड्रेड्स प्लेस। हंड्रेड्स प्लेस को बोलते हैं सैकड़े का अंक। ठीक है, सैकड़े का अंक। ठीक है, फिर आ जाता है थाउजेंड्स। थाउजेंड्स का मतलब होता है हजारवां अंक, हजारवां अंक। उसके बाद आ जाता है 10,000, तो इसको बोलते हैं 10,000वां अंक, 10,000वां अंक। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्लेस वैल्यू में सबसे पहला प्लेस किसका होता है, यूनिट प्लेस, इकाई का अंक होता है सबसे पहला। दूसरा होता है दहाई का अंक, टेंस प्लेस। तीसरा होता है हंड्रेड्स मतलब सैकड़े का, और चौथा होता है हजारवां मतलब थाउजेंड्स, और पांचवा होता है 10,000 मतलब 10,000वां। ठीक है, अब ये तो इनके नाम मैंने आपको बताए हैं। जब भी किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू आप निकालते हैं तो क्या करेंगे, आप सीधा उस डिजिट को लिखेंगे, उसके बाद जितने भी डिजिट हैं उतनी जीरो लगा देंगे। तो ये क्या आ जाएगी, प्लेस वैल्यू। 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो कोई जीरो नहीं आएगी। अब जैसे ही आप 2 की प्लेस वैल्यू लिखोगे तो 2 आप लिखते हैं, उसके बाद कितने डिजिट है, एक, तो एक जीरो लगा दो। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद आप 5 लिखेंगे। 5 के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो जीरो भी कितनी आएंगी, 2 ही आएंगी। ऐसे ही अगला डिजिट अगर आप लिखते हैं, अगला डिजिट है 7, लेकिन 7 के बाद कितने डिजिट हैं, 3, तो जीरो कितनी आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी। ऐसे ही अगला डिजिट आप लिखते हैं 3, इसके बाद डिजिट कितने हैं, डिजिट है यहां पे 4, तो जीरो भी कितनी आएंगी भाई, 4। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे आ जाएंगी प्लेस वैल्यूज। ठीक है, ये सभी क्या होंगे भाई, ये सभी के सभी स्थानीय मान होंगे। समझे, ध्यान से देखो। कोई भी नंबर लिखा बिल्कुल इजी है। जैसे आपको 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, 7 लिखे, जितने डिजिट उसके बाद में है उतनी ही आप क्या कर देंगे, जीरो लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे ऐसे, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान से देखो। जैसे आपको बोले
59872 में 8 के फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का अंतर क्या है? द difference between the place value and face value of 8 in 59,872। ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। बिल्कुल इजी है, कैसे करेंगे ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए और फिर आप आंसर दीजिए। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास आंसर का, जल्दी से एक बार कर लीजिए, फिर मैच करेंगे कि आंसर किसका सही है किसका गलत है। 59872 में 8 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस क्या है, ये हमें निकालना है। तो ध्यान से देखो क्या आएगा, ध्यान से देखिए भाई। 8 की फेस वैल्यू, 8 की फेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है तो 8 ही रहेगी। और प्लेस वैल्यू आप देखोगे तो मैंने बोला था जो भी नंबर है, जैसे ये 8 है तो 8 लिखा, इसके बाद जितने डिजिट है उतनी 0 लगा दो भाई। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू है 800, फेस वैल्यू है 8, डिफरेंस हमें करना है तो हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा 792। 792 8 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर रहेगा यहां पे। ठीक है, कर लोगे ऐसे। प्लेस क्या था? हंड्रेड्स, और फेस वैल्यू आप देखोगे तो फेस वैल्यू सेम डिजिट होता है, डिजिट क्या है? 8 है। तो आंसर यहां से क्या आ जाएगा? 792। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा भाई, समझे? चलो आगे देखते हैं, आगे चलते हैं भाई। अब ध्यान से देखो, जैसे आपको दे दिया जाए, अब की बार जैसे डेसिमल आ जाए 23.91, ये आपको दिया गया और इसमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे करेंगे? डेसिमल वाले नंबर में फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आप कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इजी है। डेसिमल जब भी दे रखा हो, फेस वैल्यू कभी नहीं बदलती। 1 की फेस वैल्यू तो 1 ही है, 9 की फेस वैल्यू 9 है, 3 की फेस वैल्यू 3 है और 2 की फेस वैल्यू क्या है? 2। These are the face values। ये सारी की सारी क्या है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कभी नहीं बदलती। फेस वैल्यू का मतलब जो जैसा दिखता है। अब ये तो 3 के जैसा दिख रहा है, 3 जैसा है ये, इसकी स्ट्रक्चर 3 की है तो इसकी फेस वैल्यू भी 3 है। ये 2 है तो 2, 9 है तो 9, 1 है तो 1। ठीक है, ये आपका यहां से फेस वैल्यू हो जाएगी। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू की, बात करते हैं प्लेस वैल्यू की, स्थानीय मान की। मैंने आपको बताया था नंबर के राइट साइड से प्लेस वैल्यू काउंट करते हैं, लेकिन वो तब होता है जब डेसिमल ना हो। इसमें तो डेसिमल है, तो डेसिमल के केस में आप क्या करोगे? जहां पे डेसिमल दे रखा है उसके राइट साइड में आप आओगे, उसके इधर आओगे और इधर लेफ्ट साइड की तरफ आते जाओगे तो पहला प्लेस आपका क्या रहेगा? ये तो रहेगा यूनिट प्लेस। दूसरा प्लेस क्या हो जाएगा? दूसरा प्लेस आपका हो जाएगा टेंस प्लेस। उससे आगे आप आओगे हंड्रेड्स, उससे आगे आप आओगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा थाउजेंड्स। ठीक है, जैसे ही आप राइट साइड की तरफ जाएंगे, राइट साइड की तरफ जाएंगे तो डेसिमल के बाद पहला डिजिट जो भी होगा वो पहला डेसिमल कहलाएगा और उसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या रहेगी? ये 9 है, पहला डेसिमल है तो एक 0। ठीक है, दूसरा डेसिमल अगर आपके पास आ रहा है तो उसमें आप क्या करेंगे? 2 0। ठीक है, क्या करेंगे भाई? 2 0, डिनोमिनेटर में 2 0 आ जाएंगी दूसरे डेसिमल के लिए, एक डेसिमल के लिए क्या आएगी? एक 0। तो ये आपकी यहां पे क्या हो जाएगी? प्लेस वैल्यू। 3 की प्लेस वैल्यू 3 रहेगी और 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, या इस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं 20 प्लस 3 प्लस 0.9 प्लस 0.01, ये आपको दे रखा है। अब देखो यहां से आप देखोगे तो ये क्या है? ये तो 20 है, ये क्या है? ये 3 है, ये क्या है? 9/10
और ये क्या है 1/100। दीज आर द प्लेस वैल्यूज। ठीक है, ये आपकी रहेंगी प्लेस वैल्यू। समझे? कर लोगे ऐसे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से जर्नल क्वेश्चन आता है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कर लोगे ऐसे। चलो नंबर्स के बारे में और जानकारी मैं आपको दे देता हूं। क्लास का टाइम थोड़ा ही रहता है, क्लास का टाइम पूरा होने वाला है, तो एक छोटी सी नॉलेज और दे देता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कई बार। कैसे आते हैं ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपको देगा 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, यह हमें निकालना है। क्वेश्चन आ जाता है 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है भाई, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। जब भी ऐसा केस आ जाए कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, 5 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो आप कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। आपने क्या करना है, आपने सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या लिखनी है, उसमें से ये 2 है ना, इससे पहले कितने अंक रहे होंगे, 1 रहा होगा। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर देंगे। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे आपको 3 अंकों की कितनी संख्या है ये निकालना है, तो मैंने बोला 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस कर दो। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा 900। ठीक है, अब जैसे ये तो था कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या में से 1 अंक की सबसे छोटी संख्या माइनस कर दिया, आंसर आ गया। 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस कर दी तो हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर यहां पे वैल्यू आ जाए, जैसे आपको बोल दे भाई ये 3 अंकों की बजाय यहां पे बोल दिया जाए फॉर एग्जांपल 7 अंकों की आ जाए, तो क्या करेंगे, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये आ जाएगी 7 टाइम्स 9। इसमें से माइनस क्या करना है, इसमें से माइनस करना है 6 टाइम 9, मतलब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो यहां पे वैल्यू क्या बनेगी, यहां पे वैल्यू बनेगी आपकी, ये आ जाएगा 9 और उसके बाद कितनी जीरो आएंगी, 6 जीरो, तो ये हो जाएगा 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब इसको याद रखने का, इसको आसानी से सॉल्व करने का, या यहां पे जैसे अभी सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया था कि भाई 99 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। अब 99 अंकों की संख्याएं मतलब 99 बार 9 लिखोगे, उसमें से 98 बार 9 को माइनस करोगे तब आपका आंसर आएगा। लेकिन उसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं भाई, मैं यहां पे 9 लिख रहा हूं। ठीक है, और इसको मैं गुणा कर देता हूं 10 से। किससे गुणा कर देता हूं, 10 से। 10 की पावर कितनी है, 1 है। 10 की पावर कितनी है, 1। ठीक है, पहले एग्जांपल में आपको 3 अंकों वाला दोबारा से समझा देता हूं। 3 अंकों में हमने क्या किया था, 999 में से 99 माइनस करके 900 आया था, तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, 9 गुणा 100, और 100 को मैं लिख देता हूं 10 की पावर 2। 100 को मैं क्या लिख देता हूं, 10 की पावर 2। 2 अंकों की संख्याएं होती हैं 9 गुणा 10 की पावर 1, और 3 अंकों की संख्याएं होती हैं 9 गुणा 10 की पावर 2। अब जैसा ही कितने भी अंक आ जाएं, आपको बोले 99 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो हमें क्या करना है, 9 गुणा 10 की पावर इससे कम कर देना है, हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 99 अंकों की संख्याएं होती हैं 9 गुणा 10 की पावर 98। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आपको बोल दे भाई
15 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं? तो हमें क्या करना है, हमें सीधा लिखना है 9 गुणा 10 की पावर 15 से एक कम, और आंसर हमारा आ गया 9 गुणा 10 की पावर, 9 गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, इस टाइप से, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। समझे? तो पढ़ के आना भाई, समझ के आना। अगर कोई बात समझ ना आए तो अगली क्लास में मुझे बताना, डाउट के तौर पे आप लेके आना, कमेंट करना डाउट को, ठीक है, और लेके आना। समझे? तो मिलते हैं अगली क्लास में भाई, आज के लिए इतना ही रहेगा। पढ़ के आना सारे के सारे।